जय जय श्री राधे। श्रीमद्भागवत पुराण अथ नवम स्कंद अथ त्रयोदशो अध्याय। राजनिवेश के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इच्छाओं के पुत्र थे निम। उन्होंने यज्ञ आरंभ करके महर्षि वशिष्ठ को ऋध्वज के रूप में वर्ण किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले ही वर्ण कर चुके हैं। उनका यज्ञ पूरा करके मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। ये बात सुनकर राजा निव चुप हो रहे और वशिष्ठ जी इंद्र की यह कराने चले गए। विचारवान निम ने यह सोचकर कि जीवन तो क्षण भंगुर है, विलंब करना उचित न समझा और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जब गुरु वशिष्ठ जी ना लौटे तब तक के लिए उन्होंने दूसरे ध्वजों को वर्ण कर लिया। गुरु वशिष्ठ जी जब इंद्र का यज्ञ संपन्न करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य निम ने तो उनकी बात न मानकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया था। उस समय उन्होंने सौंप दिया कि निम को अपनी विचारशीलता और पांडित्य का बड़ा घमंड है, इसलिए उसका शरीर पात हो जाए। निम की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का यह सांप धर्म के अनुकूल नहीं प्रतिकूल था, इसलिए उन्होंने भी सौंप दिया कि आपने लोग बस अपने धर्म का आदर नहीं किया, इसलिए आपका शरीर भी गिर जाए। ये कहकर आत्मविद्या से निपुण ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। परीक्षित, इधर हमारे वृद्ध प्रपितामह वशिष्ठ जी ने अपना शरीर त्याग करके मित्रा वरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। राजा निम के यज्ञ में आए हुए श्रेष्ठ मुनियों ने राजा के शरीर को सुगंधी वस्तुओं में रख दिया। जब यह सत्र यागी समाप्त हुई और देवता लोग आए, तब उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की, महानुभाव, आप लोग समर्थ हैं, यदि आप प्रसन्न हो तो राजा निम का ये शरीर पुनः जीवित हो उठे। देवताओं ने कहा, ऐसा ही होगा हो। उस समय निम ने कहा, मुझे देह का बंधन नहीं चाहिए। विचारशील मुनि अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से श्री भगवान में ही लगा देते हैं और उन्हीं के चरण कमलों का भजन करते हैं। एक न एक दिन ये शरीर अवश्य ही छूटेगा। इस भय से भीत होने के लिए कारण वे इस शरीर का कभी संयोग नहीं चाहिए। वे तो मुक्त ही होना चाहते हैं। अतः मैं अब दुख, शोक और भय के मूल कारण इस शरीर को धारण नहीं करना चाहता। जैसे जल में मछली के समान मछली के लिए सर्वत्र ही मृत्यु के अवसर हैं, वैसे ही इस शरीर के लिए भी सब कहीं मृत्यु ही मृत्यु है। देवताओं ने कहा, मुनियों, राजा निम बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों से अपनी इच्छा के अनुसार निवास करें। वे वहाँ रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान चिंतन करते रहें। पलक उठने और गिरने से उनके अस्तित्व का पता चलता रहेगा। इसके बाद महर्षियों ने सोचकर कि राजा के न रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, निम के शरीर का मंथन किया। उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। जन्म लेने के कारण उसका नाम हुआ जनक। विदेह उत्पन्न होने के कारण वेदेय और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसी बालक का नाम मिथिल हुआ। उसी ने मिथिलापुरी बसाई। परीक्षित, जनक का उद्वास और उनका नंदिवर्धन का सुकेतु, उसका देवरात का बृहद का महावीर का सुधृति का धृष्टकेतु का हरीश और उसका मरु नाम का पुत्र हुआ। मरु से प्रतीक से कृतरथ से देवमीण से विश्व और विश्रुत से महाधुति का जन्म हुआ। महाधुति का कृतरात का महारोमा का स्वर्णरोमा का पुत्र हुआ हर्षरोमा। इसी पर हर्षरोमा के पुत्र हुए महाराज क्षीरध्वज थे। वे जब यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे, तब उनके शरीर हल के अग्रभाग फाल से सीता जी की उत्पत्ति हुई। इसी से उनका नाम
हीरध्वज पड़ा। हीरध्वज के कुशध्वज, कुशध्वज के धर्मध्वज, धर्मध्वज के 2 पुत्र हुए, कृतध्वज और मितध्वज। कृतध्वज के केसी ध्वज और मितध्वज के खाड़िक के ध्वज खाड़िक हुए। परिच्छद केसी ध्वज आत्मविद्या में बड़ा प्रवीण थे। खाड़िक के था कांड का मर्मज्ञ, वह केसी ध्वज से भयभीत होकर भाग गया। केसी ध्वज का पुत्र भानुमान और भानुमान का शतधूम्न हुआ, शतधूम्न था। शतधूम्न से शुचि, शुचि से सनध्वाज, सनध्वाज से ऊर्ध्वकेतु, ऊर्ध्वकेतु से अज से पुरजित, पुरजित से अर्शनोम, अर्शनोम से श्रुतायु, श्रुतायु से सुपार्श्व, सुपार्श्व से चित्ररथ और चित्ररथ से मिथिलापति से क्षेमधिक का जन्म, क्षेमधिक का जन्म हुआ। क्षेमधिक से समरथ, समरथ से सत्यरथ, सत्यरथ से उपगुरु और उपगुरु से उपगुप्ता, उपगुप्त नामक पुत्र हुआ। ये अग्नि का अंश था। उपगुप्त का वस्वनंत, वस्वनंत का यूथ, यूथ का सुभाषण, सुभाषण का श्रुत, श्रुत का जय, जय का विजय और विजय का ऋत नामक 2, विजय का ऋत नामक 2 पुत्र हुआ। ऋत का सुनक, सुनक का विधव्य, विधव्य का धृत्य, धृत्य का बहुलास, बहुलास का कृत्य और कृत्य का पुत्र हुआ महावशी वर्षित। ये मिथिलेश के वंश में उत्पन्न सभी नरपद मैथिली कहलाते थे। ये सबके सब आत्मज्ञान में संपन्न और गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी सुख दुख आदि दोनों से मुक्त थे। क्यों न हो, याग बलिक आदि बड़े बड़े योगेश्वरों की इन पर महान कृपा जी थी। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां नवम स्कंदे निमिवंशानुवर्णनम नाम 13 अध्याय। जय श्री राधे।